नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी बोर्ड की परीक्षा की तैयारी काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही होगी। साथियों, आपकी बोर्ड की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग आपके क्लास 10th के हिंदी बुक जो कि गोधुली है उसके चैप्टर 7 परंपरा के मूल्यांकन के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने श्रम विभाजन और जाति प्रथा से लेकर के बहादुर पाठ तक के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों यानी कि 1 से 6 चैप्टर तक के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का चर्चा कर लिया है। आज हम लोग 7वें अध्याय परंपरा के मूल्यांकन के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं। चलिए, इसमें पहला प्रश्न है कि परंपरा का मूल्यांकन पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है। जो परंपरा का मूल्यांकन जो चैप्टर है वह साहित्य की कौन सी विद्या है। क्या यह एक कहानी है, उपन्यास है, निबंध है या व्यंग्य है। तो परंपरा का जो मूल्यांकन पाठ है वह क्या है जी, एक निबंध है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए, अगला प्रश्न है कि परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है। जो लकीर के फकीर न होकर रूढ़िया को तोड़कर जो क्रांतिकारी साहित्य की रचना करना चाहते हैं, जो लकीर के फकीर हैं, जो जनता के लिए उपयोगी साहित्य की रचना ना करें, जो शोषण मुक्त सामाजिक व्यवस्था नहीं चाहते। ठीक है, तो जो लकीर के फकीर ना होकर के रूढ़िया तोड़ करके जो साहित्य की रचना करना चाहते हैं, ठीक है, वैसे लोगों के लिए परंपरा का ज्ञान क्या है जी, आवश्यक है। इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। ऑप्शन ए रामविलास शर्मा जी, ऑप्शन बी जगदीश नारायण जी, ऑप्शन सी शिवपूजन सहाय जी या ऑप्शन डी अमरकांत जी। तो अमरकांत किस चैप्टर के लेखक है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि पिछले वीडियो में उनके बारे में चर्चा किया गया। लेकिन जो परंपरा का मूल्यांकन जो चैप्टर है वह उसके लेखक कौन है जी, रामविलास शर्मा जी। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न, रामविलास शर्मा जी का जन्म कब हुआ था। 10 अक्टूबर 1911, 10 अक्टूबर 1912, 10 अक्टूबर 1913 या 10 अक्टूबर 1914। ठीक है, तो जो रामविलास शर्मा जी हैं उनका जन्म हुआ था 10 अक्टूबर 1912, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है, ऑप्शन ए है प्रेमचंद्र और उनका युग, ऑप्शन बी है नई कविता का अस्तित्व और ऑप्शन सी है निराला की साहित्य साधना या ऑप्शन डी है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ठीक है, तो रामविलास शर्मा को निराला का साहित्य साधना के लिए, ऑप्शन सी निराला का साहित्य साधना के लिए इनको क्या हुआ था जी, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, रामविलास शर्मा के अनुसार साहित्य की परंपरा का पूर्ण लाभ किस व्यवस्था में संभव है। समाजवादी व्यवस्था में, पूंजीवादी व्यवस्था में, सामंतवादी व्यवस्था में या आधुनिक व्यवस्था में। तो रामविलास शर्मा के अनुसार साहित्य की परंपरा का जो पूर्ण लाभ है वह केवल समाजवादी व्यवस्था में ही है, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न, भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है। समाजवादी व्यवस्था में। ठीक है, लग रहा है क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। भारत का राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है, तो समाजवादी व्यवस्था में। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन रिपीट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, निराला का साहित्य साधना के रचनाकार कौन है। तो अभी बताए थे इनको इसीलिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। और रघुवीर सहाय जी हैं, जायसी हैं, अज्ञे हैं, रामविलास शर्मा है। तो रामविलास शर्मा जी हैं निराला के। अगला प्रश्न है कि हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर डॉक्टर रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ। ऑप्शन ए बद्रघाट पटना, ऑप्शन बी उन्नाव उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी बलिया उत्तर प्रदेश या ऑप्शन डी दुर्ग छत्तीसगढ़। तो हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर डॉक्टर रामविलास शर्मा का जन्म जो हुआ था उन्नाव के उत्तर प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि साहित्य के विकास में प्रतिभाशाली मनुष्य की तरह और किनकी विशेष भूमिका होती है। संस्कृति की, आध्यात्मिक की, जन समुदाय और जातियों की या ऑप्शन डी है धर्म की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी धर्म की। चलिए अगला प्रश्न है कि लेखक रामविलास शर्मा के गांव का नाम क्या था।
ऑप्शन ए उच्च गांव सानी, ऑप्शन बी उच्च गांव सानी, ऑप्शन सी उच्च गांव सानी, ऑप्शन डी है उच्च गांव सैन। ठीक है, रामविलास शर्मा का जन्म जो है उन्नाव उत्तर प्रदेश के उच्च गांव सानी यानी कि ऑप्शन बी उच्च गांव सानी नाम के गांव में हुआ था, इसलिए ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, जारशाही में थी, मतलब जारशाही कहाँ में थी? सोवियत रूस में, फ्रांस में, नेपाल में या चीन में? तो जो जारशाही है वह कहाँ थी? सोवियत रूस में थी, ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कला का पूर्णतः निर्दोष होना भी एक दोष माना जाता है, क्योंकि? ऑप्शन ए है क्योंकि कला निर्दोष होती है, ऑप्शन बी क्योंकि कला के विकास में प्रतिभाशाली मनुष्य की भूमिका होती है, ऑप्शन सी है क्योंकि ऐसी कला निर्जीव होती है, ऑप्शन डी है क्योंकि श्रेष्ठ कृतित्व में दोष नहीं होता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि श्रेष्ठ कृतित्व में दोष नहीं होता। अगला प्रश्न है कि प्रगतिशील साहित्य का संबंध है, ऑप्शन ए बौद्ध दर्शन से, ऑप्शन बी वेदांत दर्शन से, ऑप्शन सी मार्क्स के विचारों से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रगतिशील साहित्य का संबंध निम्न में से किसी से नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला प्रश्न है कि सोवियत संघ के लोग हिटलर विरोधी संग्राम को किस तरह के संग्राम की संज्ञा देते हैं? ऑप्शन ए महान राष्ट्रीय संग्राम, ऑप्शन बी है राजनीतिक संग्राम, ऑप्शन सी है धार्मिक संग्राम या ऑप्शन डी है सामाजिक संग्राम। तो जो सोवियत संघ के लोग थे वह हिटलर विरोधी संग्राम को महान राष्ट्रीय संग्राम की संज्ञा देते हैं, इसलिए ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है कि निबंध की पंक्ति है? ऑप्शन ए नागरी लिपि, ऑप्शन बी परंपरा का मूल्यांकन, ऑप्शन सी है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, और ऑप्शन डी है नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, तो यह जो है इसका ऑप्शन बी परंपरा का मूल्यांकन इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है कि राष्ट्र के गठन में इतिहास का कौन सा प्रभाव बहुत बड़ी निर्णायक शक्ति है? ऑप्शन ए विच्छिन्न प्रवाह, ऑप्शन बी अविच्छिन्न प्रवाह, ऑप्शन सी जो है लौकिक प्रवाह, और ऑप्शन डी है अलौकिक प्रवाह। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी लौकिक प्रवाह इज द राइट आंसर। चलिए अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैप्टर जीत जीत मैं निरखत हूँ, ठीक है, पंडित बिरजू महाराज, उनके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की चर्चा करेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।